नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। अल्पसंख्यक आयोग कानून मजबूत फिर भी कुर्सियां खाली क्यों? उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक आयोग आज फिर सवालों के घेरे में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को आयोग के रिक्त पदों को भरने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ खाली कुर्सियों का नहीं है। सवाल संस्था की प्रभावशीलता का है, जिसे अल्पसंख्यकों की आवाज सुनने के लिए बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग की व्यवस्था 1970 के दशक से चली आ रही है। वर्ष 1994 में इसे बाकायदा कानून के तहत वैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद कानून में समय समय पर बदलाव किए गए। 1999 में 2001, 2004, 2007 और 2013 में संशोधन हुआ। 2013 के बाद मौजूदा व्यवस्था में एक अध्यक्ष, 6 पुरुष, 2 महिलाएं सदस्य, कुल मिला के 9 पद हैं। लेकिन सवाल इतने ही बदलाव के बाद आयोग कितना प्रभावी रहा है? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 9 आयोग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती है और अल्पसंख्यकों को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी कर सकती है। अधिकारों से वंचित किए जाने की शिकायतें की जांच कर सकती है और सरकार को कार्रवाई की सिफारिश दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण धारा 9(3) के तहत जांच के दौरान आयोग को कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। वह व्यक्ति को बुलाकर बयान ले सकता है, दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड्स तलब कर सकता है। फिर सवाल उठता है कि जब कानून ने आयोग को इतना अधिकार दिए हैं तो अधिकारियों पर इसका प्रभाव कितना है? कानून में आयोग की वैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना के लिए दंडात्मक प्रावधान भी है, लेकिन आयोग की हर सिफारिश अपने आप अदालत के आदेश जैसी बाध्यकारी नहीं होती है और किसी अधिकारी की नौकरी भी स्वतः समाप्त नहीं होती है। विभागीय कार्रवाई के लिए अलग सेवा नियम लागू होते हैं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ नियुक्तियों का नहीं होना चाहिए। पिछले वर्षों में आयोग में कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों की जांच हुई है, कितनी सिफारिशें मांगी गई हैं और कितने लोगों को वास्तविक राहत मिली है। इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून में अधिकार होना एक बात है और उनका अधिकारियों का असर जमीन पर दिखाई देना दूसरी बात है। हाल ही में कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया। अब देखना होगा कि सरकार सिर्फ आयोग की खाली कुर्सियां भरती है या उसके वास्तविक प्रभावी और जवाबदेही संस्थान बनाने की दिशा में भी कदम उठाती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।